हाँ 2 मिनट हम वेट करेंगे, 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, राइट? ठीक है। कुछ आज के सेशन में बेसिकली थोड़ा सा यही आपको समझाना है कि अप्रैल अटेम्प्ट देना क्यों इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है। और थोड़ी बहुत हम बातें ये भी करेंगे वापिस से कि अब जो बचे हुआ टाइम है उसमें अब कैसे क्या करना है, क्या किन चीजों का ध्यान देना है, और जो जो भी आपकी क्वेरीज है, ठीक है, कि अगर आपकी कुछ क्वेरीज है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, आप वो भी अब डिस्कस कर सकते हो, राइट? ठीक है। तो 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे 9:05 पे, ठीक है। बहुत टाइम बाद हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक काफी गैप हो गया है 20-25 दिन का। इसके पहले लास्ट एक सेशन में हमने इंटरेक्ट किया था, इसके पहले आप लोग जेई मेंस के पेपर डिस्कशन में हम मिले थे, राइट? ठीक है। और आज के सेशन में मोस्ट प्रोबेबली हमें मैं आपको पिछले साल के अपने एक बच्चों से, एक स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा, ठीक है, जो ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट ईयर पास आउट हो चुका है, अभी कॉलेज में उसका 3rd या 4th सेमेस्टर में। उसके साथ भी सेम इशू आया था कि उसका भी जनवरी अटेम्प्ट थोड़ा बिगड़ गया था, तो कहीं ना कहीं डाउट में था कि सर क्या करूं, ड्रॉप ले लूं या अप्रैल अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं। बहुत सारी ऐसी चीजें उसके मन में आ रही थी, ठीक है। तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है एक्चुअली। मतलब उसका जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर काफी लो था। बहुत सारे रीजंस होते हैं, अपने हमारे अलग अलग रीजन होते हैं अलग अलग बच्चों के जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर लो होने के कारण, राइट? फिर अप्रैल अटेम्प्ट जब आया, वापस से फॉर्म फिलिंग की डेट आने वाली थी, 2 दिन ही बाकी थे, और फिर उसके बाद में भी डाउट था कि सर फिलअप करूं या नहीं करूं। फिर अगेन उसको समझाया, मोटिवेट किया, उसने अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप किया। आज वो बच्चा आईआईटी रोपर में है। मोस्ट प्रोबेबली 9:30 पे उसको मैंने बोला है ज्वाइन करने को, तो वो भी आप आएगा, आज आपके साथ डिस्कस करेगा। तो आप लोग भी जो भी आपके मन में डाउट्स हो उससे पूछना, ठीक है। और भी जो लास्ट ईयर के बच्चे भी होंगे, जो भी सेशन में होंगे, वो लोग भी अपने इनसाइट्स शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई थिंक यशवी ज्वाइन किया है, और भी कोई ज्वाइन किया, तो वो भी बताना कि भाई सेकेंड अटेम्प्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज का जो सेशन मेजरली यही है कि एक तो उन बच्चों जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है, उनको अब आखिरी 2 दिन ही बाकी है। आप ये सोचोगे कि 24th को फिलअप कर देंगे, 25 को फिलअप कर देंगे, तो साइट ही वर्क नहीं करती। पिछली बार भी यही हुआ था। जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आखिरी दिन के लिए वेट किया था कि ठीक है लास्ट वाले दिन वर्क करेंगे, तो लास्ट वाले दिन साइट ही हैंग हो गई। तो ऐसा होता है बहुत बार, इसलिए आप 25th का वेट मत करना। अगर आप कन्विंस हो जाओ कि हाँ नहीं मुझे फिलअप करना ही चाहिए, तो आज ही फिलअप कर देना। संडे भी है, ठीक है, आज ही फिलअप कर देना, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती है, वो फिलअप करते करते भी टाइम लग जाता है, अपलोड करना, वो सब करना, ठीक है। और इनकेस फॉर्म फिलिंग में भी डाउट आता है तो आप पूछ लेना। क्लियर है सबको? और सब लोग इंटरेक्टिव रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी इंटरेक्शन करना है, अपने डाउट्स पूछने, अपनी क्लैरिटी रखना है। जो भी मन में क्वेश्चन हो आज सारे क्लियर कर लेना, ठीक है। मोटिवेट होके जाना है आज के सेशन में। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस Yes, सर। sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ओके ना, अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आज का एजेंडा क्या है हमारा, ठीक है, क्या क्या हम करने वाले हैं, और उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में मैं आपकी सारी क्वेरीज भी ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड अटेम्प्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे यहाँ पे होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म भी फिलअप किया है, और सेकेंड अटेम्प्ट का भी हो सकता है किन्हीं ने कर दिया, किन्हीं किन्हीं का भी बाकी होगा। कोई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट में फिलअप नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ सेकेंड अटेम्प्ट फिलअप करेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारा कट ऑफ से, ठीक है। कि पिछली बार हमारा जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ बताया भी था कि क्या क्या चीजें उसमें हुई थी। अच्छा, एक चीज और आप सबको ये भी ध्यान रखनी है कि आपका जेई, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सिर्फ बीटेक होता है। नहीं, जेई के स्कोर से आप बी भी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बीएससी, बी आर्किटेक्ट, और भी ऐसे बहुत सारे अदर नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम होते हैं जहां पे आप जेई का स्कोर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि जेई से सिर्फ इंजीनियरिंग होती है, जेई के स्कोर से सिर्फ बीटेक होता है। ऐसा नहीं है। आप जब जोसा काउंसलिंग में बैठोगे, या फिर और भी अदर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, नॉन इंजीनियरिंग भी कोर्सेज हैं जहाँ पे जेई का स्कोर यूज होता है, खासकर जेई मेंस का स्पेसिफिकली, राइट? तो आपको एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि क्यों देना चाहिए। इसलिए इस एग्जाम तो सबको देना ही है,
क्योंकि इसका स्कोर, अच्छा ये कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई होता है, ये सारा डिस्कशन हम एक बार जब आपका जेई एग्जाम अप्रैल अटेम्प्ट हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम इसके लिए अलग सेशन भी रखेंगे कि आपका जेई मेंस का स्कोर कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, बहुत डिटेल सेशन है वो, राइट। तो उसके पहले आपको एग्जाम देना जरूरी है, अगर आपके पास स्कोर ही नहीं रहेगा तो हम कहीं पे अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके मन में सिर्फ ये था कि सिर्फ इंजीनियरिंग हो सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसलिए प्लीज जेई अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप जरूर कर देना। नाउ सेकेंड, आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में ऑलरेडी सबको पता ही है, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम अभी देंगे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में आते हैं, राइट। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, सारे एमसीक्यू, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, 5 न्यूमेरिकल 20 एमसीक्यू, जिन लोग जो भी फर्स्ट टाइम देंगे, राइट। अब सबसे बड़ी लर्निंग हमारी जनवरी अटेम्प्ट से आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत सी बार ये अंदर दिमाग में रहता है, बहुत सी बार बच्चे डर जाते हैं कि जेई बहुत टफ है, नहीं देना वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक्स भी कर देते हैं, अदर अदर रीजन, एग्जाम प्रेशर के कारण, एग्जाम डे के दिन हम थोड़े पैनिक हो जाते हैं, या फिर हम ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं, राइट। मतलब बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्क ले आते हैं, किसी 2 सब्जेक्ट में पूरा टाइम देते तो तीसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम ही नहीं बचता। ऐसे बहुत सारे कारण थे, जो जिन जिन बच्चों ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा उनको पता होगा, कि जिन जिन बच्चों से मेरी बात हुई, किसी किसी बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत टाइम दे दिया, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा, किसी ने मैथ्स में बहुत टाइम दे दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचा। कोई कोई लोग एकदम प्रेशराइज हो गए थे कि वहां पे घबरा गए, किसी किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा ही अटेम्प्ट कर दिया कि कभी नंबर कम ना आ जाए, उससे बहुत सारे नेगेटिव हो गए, राइट। किसी किसी ने प्रेशर में आके सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, किसी ने पूरा पेपर कर दिया, फिर लास्ट में टिक करने गए तो ऑप्शन ऊपर नीचे टिक कर दिए। ऐसी बहुत सारी गलतियां आप लोगों के साथ हुई होगी, राइट। कोई शेयर करना चाहेगा, एनीवन आप में से? देखो ये सेशन है ना एक्चुअली एक दूसरे की हेल्प के लिए, क्योंकि मेजर आज टारगेट क्या है कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है ना, उनको हमें थोड़ा सा मोटिवेट भी करना है, और जिन्होंने फॉर्म फिलअप भी कर दिया उनको भी समझाना है कि अब सेकंड अटेम्प्ट में क्या क्या हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार अब गलती नहीं करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियां होती है वो ऑब्वियस है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, सबके साथ होती है। लास्ट ईयर के भी बच्चे जो शेयर करना चाहेंगे उनको भी पता है कि पहले अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं गलतियां होती ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में गलती कर दी तो सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूव नहीं होगी। सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, कहां से कहां रिजल्ट पहुंच जाता है। कुछ कुछ बच्चे, मुझे आज भी ध्यान है, जिनका मतलब लास्ट ईयर पिछले 2-3 सालों में मैंने जो जो भी बच्चे ऑनलाइन प्रोग्राम में थे, किसी किसी बच्चों का ऐसा भी स्कोर आया था कि अराउंड सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में 50-54 परसेंटाइल था, उन्होंने बच्चों ने 80-85 परसेंटाइल भी क्रॉस किया, मतलब 40-50 परसेंटाइल का भी जंप हो जाता है। और ये रियल स्टोरी है, राइट। आज एक बच्चा भी आएगा, वो आपके साथ शेयर भी करेगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 9:30 पे वो ज्वाइन करेगा, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो ये चीजें डुएबल है। तो आपको अंदर सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पहला अटेम्प्ट बिगड़ गया है या फिर पहले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा लो स्कोर आया है तो हम डीमोटिवेट हो जाए, राइट। हाँ मोहित, एनीवन, किसी ने हैंड रेस किया? ये सर एग्जाम में ना ऐसे ही हुआ था कि मतलब हाँ फिजिक्स वाले सेक्शन में ज्यादा टाइम दे दिया, तो हम लोग मैथ्स में ना, मैंने बस 2 ही 3 ही क्वेश्चन देखे, मुझे 22 क्वेश्चन का पता भी नहीं था कि क्वेश्चंस क्या हैं। बिल्कुल 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 ये मतलब होता है कि हम लोग जिस मतलब अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मतलब एक ही सेक्शन में ज्यादा टाइम दे देते हैं, 1.5 घंटा प्लस मतलब एक ही सेक्शन में निकल जाता है। बिल्कुल, हाँ ये हुआ है, बहुत बार हुआ है। और ये सब क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्वियस है, मतलब ठीक है, पहली बार हम जाते हैं, एग्जाम प्रेशर हमारे पास होता है, चीजें गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या है जेई वाले बच्चों के लिए, कि गवर्नमेंट ने आपको 2 चांस दिए, ठीक है। आपने पहले अटेम्प्ट में मिस्टेक कर दी, अब उन मिस्टेक को ध्यान से सोच समझ के सेकंड में इंप्रूव करने का बहुत अच्छा चांस है, राइट, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता है? एनीवन? देखो आप ज्यादा शेयर करोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जिससे अगर कोई गलती हो गई हो या फिर क्या क्या कुछ ऐसा पॉइंट जो आप मैं मिस कर रहा हूँ तो आप बताना चाहो, एनीवन? यस एक्चुअली ओवर गया था पेपर, तो उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग ज्यादा गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बताया, ईशिता ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग बहुत सारा करके आ गए थे, बल्कि हमें पता है कि कट ऑफ इतना ज्यादा गया नहीं था, थोड़े ही क्वेश्चन पे अच्छे अच्छे स्कोर हो गया था। हाँ अर्पिता, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? क्या गुड मॉर्निंग सर। तो सर गुड बेसिकली मॉर्निंग। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं दिया था, बट आई हैव रजिस्टर्ड माई अच्छा। सेल्फ फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। नाउ द हम्म। थिंग इज कि मेरा मन पीछे हट रहा है, लाइक आई एम फीलिंग लाइक कि मुझे अपीयर ही नहीं करना चाहिए एग्जाम में, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट मच स्कोर। तो
आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, बट दिस इज माय हाँ ऑनेस्ट फीलिंग कि अब मेरा बिल्कुल एग्जाम बिल्कुल। क्लियर करने का मन नहीं कर रहा है। एंड मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है अंदर से कि होना जाना ही नहीं है कुछ, जितना मैं एफर्ट्स भी पुट कर दूं, इंस्टेड ऑफ इट तो मैं फिर किसी एक पर्टिकुलर सीयूईटी के लिए ही प्रिपेयर कर लूं। व्हाई आई एम wasting my all the efforts, हाँ for हाँ हाँ हाँ, preparing for class 11th and बिल्कुल 12th in such a depth, and मतलब बिल्कुल लाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई है माइंड में ना अभी। बिल्कुल लाइक बिल्कुल। बोर्ड्स का प्रिपेयर करने के बाद ऐसा लग रहा है कि टाइम ही कितना बचेगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो सारा हो जाएगा, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, अभी तक सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ाई करी हुई है फॉर बिल्कुल बिल्कुल। बोथ 11th एंड 12th। तो समझ नहीं आ रही है चीजें, एंड एक ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो हो ही नहीं रहा है अंदर से। समझ गया समझ गया। देखो ये ऑलमोस्ट 70 to 80% जनता के साथ हो रहा है, यू आर नॉट द अलोन, ठीक है। ये होता है एक्चुअली, क्योंकि जब हम चीजें देखते हैं ना, जैसे आपने तो चलो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं था, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था स्कोर एकदम लो आया है, राइट। चीजें इतनी ज्यादा टफ लगती है कि पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा। बोर्ड्स भी है, बोर्ड्स के अलावा अदर एग्जाम्स भी है, कोई सीयूईटी पे कंसंट्रेट करेगा, कोई बिट्स पे कंसंट्रेट करेगा, कोई वीआईटी, मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब महाराष्ट्र सीईटी है, राइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज्यादा डायलेमा आता है, जैसे कि आपने बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है अपना, कि ये चीजें कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करें या नहीं करें। और अंदर सेल्फ डाउट भी ऑफकोर्स आता है कि बोर्ड्स भी आने वाला है, जेई में इतना टफ तो पेपर होता है, इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं, क्या बोर्ड्स की तैयारी करें कि जेई की तैयारी करें। ठीक है, पता चला कि बोर्ड जेई के चक्कर में बोर्ड्स बिगड़ गया, और वो ज्यादा फिर टेंशन वाला काम हो जाता है कि मान लो जेई की तैयारी करते गए इधर बोर्ड्स मेरा बिगड़ गया। तो ये सारे डर अंदर होते हैं, ये एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के साथ है यहाँ, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे में मेरा सबसे इस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हमें करना चाहिए। इन्हीं सारे पॉइंट्स पे मैंने इसको सारे को ब्रेक किया है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा सबके साथ होता है। तो पहली चीज हमें देखो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, थोड़ा हमें समझना होगा कि चीजें फॉर एग्जाम्पल देखो बोर्ड्स भी जो आता है ना, सबसे पहला आपका प्रायोरिटी सबके लिए मैं यही बोलूंगा, जो बच्चे 12th में हैं वो अपना बोर्ड्स पे तो फोकस रहना ही है आपको, ठीक है। बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगला आपका जिनका भी मैथ्स का पेपर है, मैथ्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैथ्स का पेपर आने वाला है, राइट। मैथ्स के एग्जाम में आपके 5 दिन 6 दिन का गैप है, या फिर जो भी जितने भी दिन का गैप है, उस गैप में आप अपने मैथ्स के 12th के टॉपिक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आपने अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, जब हम बोर्ड्स का पढ़ते हैं ना, तो हम थोड़ा सा, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स की मैं बात करूं, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में हम एनसीईआरटी थोड़ा ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो बहुत सी बार हमें लगता है कि यार कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम सीख रहे हैं, राइट। मतलब कभी कभी हम जेई की तैयारी के चक्कर में फंडामेंटल और एनसीईआरटी को भूल जाते हैं, मतलब फंडामेंटल को बहुत आगे आगे बढ़ जाते हैं कि टफ टफ करने लग जाते हैं, फंडामेंटल पे ध्यान ही नहीं देते हैं, या फिर जेई की तैयारी में हम उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते, खासकर एनसीईआरटी पे। लेकिन अगर जब आप अभी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, आपने एक आधा पेपर, बहुत सारे बच्चों का फिजिक्स भी हो चुका है, तो जब आपने फिजिक्स भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा होगा, तो आपको ऐसा नहीं कि चीजें सीखने को नहीं मिलेगी, बहुत कुछ नया, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ यार मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं। सेम वे जब आप मैथ्स की भी तैयारी करोगे अपने बोर्ड्स के लिए, एनसीईआरटी भी पढ़ोगे, तो आपको बहुत कुछ चीजें दिखेगी कि हाँ मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे हैं, और इसी कॉन्फिडेंस को लेके आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाना है। सर देखिए इस बार तो वैसे थ्योरी बहुत ज्यादा आई थी जेई में भी। हाँ वही वही इस बार भी वैसा हुआ था। मतलब बहुत सारे बच्चों का फीडबैक था केमिस्ट्री के लिए कि सर मैंने एनसीईआरटी अच्छे से करी थी तो मेरा बहुत फायदा हुआ था, राइट। मैंने एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा फायदा हुआ। और ये सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों ने ऐसा बोला है लिटरली कि सर बोर्ड्स की तैयारी जब हमने रिग्रेसली अच्छे से करी ना, बोर्ड्स की तैयारी हमारे सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी में बहुत अच्छा हेल्पफुल करी। क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी में जिन 12 टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करोगे, क्योंकि बोर्ड्स के लिए आप नो डाउट फुल प्रेशर से पढ़ोगे, लगभग जितने भी 70 to 80% तो 12 के टॉपिक आप स्ट्रॉन्ग करोगे, भले एनसीईआरटी लेवल पे करो, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को करना, उससे आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। अगर उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप पेपर देने जाओगे सेकंड अटेम्प्ट का, नो डाउट कहीं ना कहीं इंप्रूव करोगे। और देखो देना जरूर चाहिए। एक तो ये हो गया कि हम पहले से ही मान ले कि हमारा पेपर बिगड़ जाएगा या फिर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो फिर हम फाइट करने मतलब हम लड़ने ही नहीं गए। क्या पता ऐसा हो जाए कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाए और आप भी बाद में खुद पे प्राउड फील अप करो कि नहीं मैंने बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया सेकेंड अटेम्प्ट देके, राइट। सबसे ज्यादा रिग्रेट कब होता है कि जब हम देते ही नहीं है, ठीक है, जब हम अपीयर ही नहीं करते एग्जाम के लिए, तब हमारे पास बहुत ज्यादा रिग्रेट हो जाएगा
इसलिए हमें ये नहीं करना है। मतलब फॉर्म तो जिनने फॉर्म फिलअप कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया उनसे बहुत बड़ी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वॉट एवर बी योर स्कोर, वॉट एवर बी योर प्रिपरेशन, फॉर्म भर दो। ठीक है, जब जो स्कोर आएगा उस स्कोर देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तुम्हें नहीं सोचना, अभी इतना दिमाग मत लगाओ। जो भी है, जो पहले अटेम्प्ट में गलतियां हुई है या फिर इस तैयारी कम है, जो भी तैयारी है आपके पास, आप फॉर्म फिलअप करो। इसका कारण मैं समझाता हूँ क्योंकि आगे इन सेशन को हम ले जाएंगे। ठीक है, एक तो सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ। ये पिछले साल का कट ऑफ था, अलग अलग कैटेगरी का, मैंने पहले भी आपको शो किया था। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का 2024 का डेटा भी मैंने पहले शो किया था आपको। ये इस बार का है 2025 का। तो अब यहाँ पे देखोगे कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जाता है कट ऑफ, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो ये अलग अलग शिफ्ट के इतने टोटल मार्क्स आने पे इतने परसेंटाइल अचीव हो रहे थे। ठीक है, जैसे अगर आप ऑन एन एवरेज 90 की बात करो तो 90 में भी देखो लगभग 100 110 यही नंबर है, ये इस शिफ्ट के लिए और ये इस शिफ्ट के लिए। ठीक है, मतलब अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ गया था। बेसिकली ऑन एन एवरेज अगर अपन 110 या फिर 120 नंबर या 110 नंबर क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे 94 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल क्रॉस हो रहा है। 100 मार्क्स के ऊपर तो क्रॉस हो ही रहा है। अब 100 मार्क्स मतलब लगभग 25 क्वेश्चन ओवरऑल। तो मैंने आपको बताया था टोटल 75 क्वेश्चन है। उन 75 में से अगर प्रॉपरली थोड़ा ढंग से प्रिसाइजली प्रिपेयर करके जाओ, फॉर्मूला रिवीजन अच्छे से करके जाओ, फंडामेंटल फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, तो ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है। ठीक है, बहुत डुएबल है। और आपको सबको पता है, देखो जो जो चीजें हमने क्लास में बोली थी, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी रैंडमली बोला। मैंने कहा था देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं, वो आए भी हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जनवरी अटेम्प्ट में, आप चाहो तो जनवरी अटेम्प्ट के पेपर खोल के देखिए। आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे मैंने मैथ्स के 5 चैप्टर के। मैंने कहा था इसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसमें से क्वेश्चन भी रिपीट हुए, चाहे वो वेक्टर 3D का चैप्टर हो, चाहे वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो। तो बस थोड़ा सा हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, चीजों को देखना है कि मेरे को कैसे अचीव करना है, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग जोन है, आपके स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वीक जोन क्या है, उन पे अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे तो चीजें डुएबल है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे मैं पहले मैथ्स की बात करता हूँ। देखो मैथ्स में ये अलग अलग, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ ग्रुप में भी शेयर किया था कि अलग अलग शिफ्ट में कितना नंबर लाने पे क्या परसेंटाइल हो रहा था। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ देखोगे कि अगर 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स पे लगभग 90 परसेंटाइल क्रॉस कर गया था मैथ्स में, जनवरी अटेम्प्ट इसी साल की बात कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन 20 नंबर पे भी और अच्छा बढ़ गया था। 6 क्वेश्चन पे 93 परसेंटाइल क्रॉस कर गया था। 7 क्वेश्चन पे 28 मार्क्स में 95 परसेंटाइल क्रॉस कर गया था। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ पूरे शिफ्ट को। हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर टफ था तो और 3 क्वेश्चन पे भी 90 परसेंटाइल क्रॉस कर गया। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये देखोगे 22 जनवरी पहला ही पेपर में 15 नंबर वाले बच्चे को भी 91 परसेंटाइल क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो ये डेटा है एक्चुअली जिसमें आपको ये दिख रहा है कि इसमें गलती क्या हो गई, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया मैथ्स के केस में। खासकर किसी ने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, किसी ने मैथ्स के पेपर के लिए टाइम ही नहीं बच पाया। ठीक है, किसी ने और भी सिली मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ए का बी टिक कर दिया, बी का ए टिक कर दिया। ठीक है, जो हो गया तो वो हो गया, वो होता भी है, इट्स ओके। लेकिन अब जब ये डेटा हमारे पास आ गया है ना, तो इसे हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देगा कि इसी साल का डेटा है। अगर मैं अपने पेपर को ढंग से अटेम्प्ट करता, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करता, अगर जो सर ने बोला था वैसे ही जाता। क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन करो तीनों पेपर में। ठीक है, जो भी इजी क्वेश्चन उनको पिकअप कर लो ताकि आप सेफ जोन में आ जाओ। एटलीस्ट मान लो आपने 3-4 क्वेश्चन मैथ्स में कर लिए, 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स में कर लिए, 4-5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर लिए, इजी वाले जो चैप्टर आपको आते हैं। तो आप क्या होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, चलो हाँ ये काम हो गया। इस बार भी यही करना है। अभी जब आप बोर्ड्स की तैयारी करोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम अगर बीच बीच में निकाल लोगे, आधा घंटा 1 घंटा जेई के लिए भी, तो आपको जो बोर्ड्स के 12th के टॉपिक है वो आपके इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा। वहां से कोई भी क्वेश्चन दिखा आप कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर लोगे, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, एरिया अंडर कर्व हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आप बोर्ड्स की तैयारी करोगे वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लीनियर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वेक्टर 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, ठीक है, ये हमारे बोर्ड्स में भी आता है, इसमें भी आ जाता है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो है वो बोर्ड्स में कितनी बार क्वेश्चन आया, जेई में भी आ जाता है। तो ऐसा होता है, बस आपको क्वेश्चन को छाटना है प्रॉपर्ली वहां पे। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली जाओगे ना, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस ही है एक्चुअली। पैनिक नहीं होना इस बार। क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन को अच्छे से छाट लोगे, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको स्मार्टली सोचना है। एक चीज और इसमें है, जैसे आपका बोर्ड्स खत्म होगा, बोर्ड्स के खत्म होने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपका पेपर तुरंत हो जाएगा। मान लो आपका बोर्ड्स 28 तारीख को भी खत्म हो रहा है, 25 तारीख को भी खत्म हो रहा है मार्च में, तो भी आपके पास, खासकर हिमाचल के केस में जिन बच्चों का थोड़ा बोर्ड्स लेट खत्म हो रहा, तो भी आपको 4 से 5 दिन का गैप बोर्ड्स के बाद में मिलेगा। तब आप अपने थोड़े बहुत 11 के टॉपिक्स देख लो, मॉक टेस्ट लगा लो, जेई जनवरी अटेम्प्ट के ही पेपर लगा लो, वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस दे देगा बच्चा।
आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है? ये पिछले इस बार का ही कट ऑफ है मैथ्स का। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में भी लगभग 9 से 10 क्वेश्चन करने पे 90 परसेंटाइल क्रॉस हो रहा था, और फिजिक्स में भी 9 से 10 क्वेश्चन में भी 90 परसेंटाइल क्रॉस हो रहा था। अब देखो अप्रैल अटेम्प्ट में हो सकता है स्लाइट इंक्रीजमेंट आए, हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस मेजरली तो कोई मेन तो फोकस यही है कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। इसकी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आपको बता रखी है। इस बार हमें कैसे भी करके इजी क्वेश्चन को पिकअप करना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है, ये एग्जाम स्ट्रेटेजी। इस पे हम डिटेल में एक और सेशन में लूंगा। जैसे आपका थोड़ा बोर्ड्स के बीच में हम जब हमारा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हम कोर्स भी स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू सीरीज। उस पीवाईक्यू सीरीज में क्या होगा कि हम आपको बहुत सिलेक्टेड पीवाईक्यू देंगे ताकि आप कम टाइम में अपने अप्रैल अटेम्प्ट का स्कोर इंप्रूव कर सको। उसमें एग्जाम स्ट्रेटेजी भी आपके टीचर्स डिस्कस करेंगे, टाइम टाइम पे ग्रुप पे भी हम डालते रहेंगे। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी हम शेयर करेंगे कि क्या क्या आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजीज होना चाहिए, राइट। तो सारे Okay, sir. टीचर्स आपके साथ हैं टिल द एंड, ठीक है। मतलब ग्रुप्स पे अवेलेबल है, ऑन कॉल अवेलेबल है। अभी हो सकता है कुछ किस बच्चों को कॉल भी आया होगा, बहुत सारे टीचर्स ने कॉलिंग्स भी करी थी, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, राइट। तो आपके पास कॉल भी आया होगा। आप सबको कॉल मतलब आप टीचर सारे कॉल पे अभी अवेलेबल है। आपके डाउट डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल है, मेंटरशिप ग्रुप बने हुए हैं। आप वहां पे पोस्ट करो, अपनी क्वेरीज लिखो कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूं, राइट। मतलब पूरी अवंती टीम आपके साथ, सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन आपको रीच आउट करना पड़ेगा, ठीक है। टीचर्स के पास जाना पड़ेगा कि टीचर सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही, मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही, राइट। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर सबको? एवरीवन? यस सर। ठीक। Yes, sir. तो ये कट ऑफ का मैंने दिखाना जरूरी था आप लोगों के लिए कि इस बार हमें गलती नहीं करना है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले भी कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने रहते, स्पेसिफिक सिलेक्टेड प्रॉपर्ली क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करोगे आप ढंग से क्लियर कर लोगे अपना चीज, एग्जाम का कट ऑफ, एडवांस का कट ऑफ, राइट। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि सेकेंड अटेम्प्ट में ज्यादा अच्छी चीजें क्या हो जाती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट से हमें ये आइडिया लग जाता है कि एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, हाउ टू स्कोर बेटर मार्क, एक कट ऑफ का आइडिया लग गया, ठीक है। सारे पेपर हमारे पास आ गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के, तो उससे हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से एग्जाम जा रहा है, कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन डुएबल है। जिन बच्चों को भी सेल्फ डाउट हो ना, एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ। आपको अंदर अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे सेल्फ डाउट है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, मैंने साल 2 साल में इतना ज्यादा अच्छा प्रिपेयर नहीं किया जितना मेरे को करना चाहिए था, तो आप लोग एक चीज और कर सकते हो। क्या करो, कोई भी जनवरी अटेम्प्ट का पेपर लो जो इस साल हुआ है, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना जिसके पास नहीं हो। आप कोई भी जनवरी अटेम्प्ट का पेपर लो, उसका प्रिंट आउट निकालो, किसी दिन बैठ के शांति से 3 घंटे बैठ के उस पेपर को ढंग से दो। चाहो तो आप अपनी शिफ्ट का ही पेपर दे दो। जिन्होंने भी पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया हुआ है, अपनी शिफ्ट का पेपर दे दो। मैंने पहले भी कहा था। उस पेपर को देने के बाद ये देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे। जब आप एकदम शांत मन से, कामली, बिना टेंशन, बिना प्रेशर लिए उस पेपर को अटेम्प्ट करते हो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर पाओगे, 5 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स में भी कर पाओगे, 3 से 4 5 क्वेश्चन आप मैथ्स में भी कर पाओगे, जब आप शांत मन से उस पेपर को दो। और आपका कहीं ना कहीं देखो कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, 100 मार्क्स तो क्रॉस हो ही जाए, राइट। 12th के सिलेबस के बेसिस पे भी आप 100 मार्क्स क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि देखो 12th का तो आपको लगभग आता ही है थोड़ा थोड़ा, मैक्सिमम 12th के चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, कुछ चैप्टर 11th के भी अच्छे से आते हैं। 11th के कुछ इजी चैप्टर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो ये भी आपको आते हैं। तो इन सब के बेसिस पे भी अगर आप प्रॉपर्ली पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 100, 110, 120 नंबर क्रॉस करना डुएबल है, राइट। और आप देखो जो जो बच्चे कैटेगरी में हैं उनके लिए थोड़ा सा और बेनिफिट ये हो जाता है कि ठीक है आपको तो आपके लिए कट ऑफ थोड़ा और लो जाए। लेकिन अगर 5-5 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में निकालना बड़ी टफ टास्क नहीं है इफ यू प्रॉपर्ली डू द पेपर, ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? ठीक। तो ये सेकेंड अटेम्प्ट का फायदा होता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है कि हाँ ये चीजें हुई थी, ये चीजें कट ऑफ से हमें बहुत बड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ यार मैं मेरे अटेम्प्ट में इतने भी अटेम्प्ट करता था मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता। जो गलतियां हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में की है उनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में, राइट। ठीक, यस सर। ओके। अब बोर्ड्स एग्जाम भी है, ये भी है, तो दोनों कैसे दें अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। कि बोर्ड्स, अब देखो इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स है। पहली टिप क्या है, आप जो भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगला पेपर किसी का क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर है ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैथ्स या फिर केमिस्ट्री है, जो भी है। मान लो आपका अगला जो भी पेपर आने वाला उसमें 5 दिन का गैप है या 6 दिन का गैप है, और मेरा अगला मैथ्स का पेपर आने वाला 5-6 दिन बाद। तो मैं मैथ्स की तैयारी कर रहा हूँ,
मान लो पूरे सुबह से शाम में 8 to 10 आवर अपने सेल्फ स्टडी में डिवोट करो। आई थिंक कर भी रहोगे, पिछली बार मैंने बताया था 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे। पूरे दिन आपका पूरा दिन फ्री है, ना कोई स्कूल है, ना कोई अवंती की क्लासेस चल रही है, ना कोई आपको घर पे भी डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो आपके पास 8 से 10 घंटे हैं पढ़ने के लिए। तो मान लो 7 से 8 घंटे आपने पूरे बोर्ड्स की तैयारी कर दी। आज पहले दिन में मान लो मैंने मैथ्स के 4 चैप्टर कर लिए, ठीक है, तो मैथ्स के उन 4 चैप्टर का फिर उसी दिन क्या करो, आखिरी के 2-3 घंटे निकालो और उसमें थोड़े बहुत जेईई के पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि आपने मैथ्स के उन 3-4 चैप्टर को जो किया उससे थ्योरी आपकी स्ट्रांग हो चुकी है। थोड़ा बहुत पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लो, उन पीवाईक्यू को जो ऑलरेडी आपने पहले अटेम्प्ट कर रखे, उससे थोड़ा बहुत आपको लगेगा हाँ चलो मैंने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया। पीवाईक्यू भी इजी ही अप्लाई करो, अभी ऐसा नहीं कि टफ पीवाईक्यू अप्लाई करो, इजी मीडियम पीवाईक्यू अप्लाई करो, क्योंकि आपको एग्जाम में भी करना इजी मीडियम ही है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कंक्रीट वे में आप अपनी बोर्ड्स की साथ साथ जेईई की प्रिपरेशन को इंक्लूड कर सकते हो। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि दिन भर पढ़ो, अगर आपके लिए 1 घंटा निकालना हो तो 1 घंटा निकाल लो, कोई 2 घंटा निकालना चाहता है तो 2 घंटा निकाल लो, ठीक है, ज्यादा नहीं। 1 से 2 घंटे के बीच में किसी का ऐसा है कि नहीं मेरा अच्छे से हो चुका है बोर्ड, बहुत अच्छे से मैंने पीवाईक्यू वगैरह पेपर वटे सब अटेम्प्ट कर लिए, तो 3 घंटा दे दो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे दोनों को मर्ज करके चीजें चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लान वे में करोगे तो चीजें डुएबल है। एटलीस्ट मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी बोर्ड्स चल रही है, तो इस बोर्ड्स के चलते चलते अपने 12th के टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो। केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा और मैथ्स में भी करेगा, क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी होती है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जेईई की प्रिपरेशन में फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगी। बार बार मैं सेम ही चीज कह रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड्स कोई अलग नहीं है, बोर्ड्स एक तरह से आपको अपनी जेईई की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प ही कर रहा है। क्लियर है सबको? यहाँ पे किसी का कोई डाउट है बोर्ड से रिलेटेड? एनीवन? नहीं है ना, ठीक है, ओके। हाँ अर्पिता बोलो। सर क्या हम ये चीज कर सकते हैं जैसे कि मतलब लाइक सिर्फ स्पेसिफिक चैप्टर्स कवर अप करना इंस्टेड ऑफ मगिंग अप ऑल द बिल्कुल चैप्टर्स, बिल्कुल, मतलब हाँ लाइक कर कुछ सकते हो, स्पेसिफिक करना बिल्कुल। चैप्टर्स को? हाँ देखो, फंडामेंटल यही रहता है कि कुछ चैप्टर आपके ऐसे होंगे जो आपको बहुत स्ट्रांग होंगे, जो आपको जिनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, राइट। हो सकता है 5-6 चैप्टर केमिस्ट्री में और 6 चैप्टर फिजिक्स में और 6 चैप्टर मैथ्स में। वो चैप्टर जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार ये चैप्टर तो मुझे थोड़े बहुत आते हैं, एनसीईआरटी भी अच्छे से कर रखे, थोड़े बहुत पीवाईक्यू भी कर रखे, तो वो आपको पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं को करना है हमेशा। और जो बच्चे हुए चैप्टर है ना उनको कंप्लीटली मत छोड़ो, थोड़ा बहुत अगर आता है एटलीस्ट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओ, ताकि अगर उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन अगर आता है तो आपके लिए डुएबल हो। मैंने ये पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी लेवल होते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं, राइट। स्पेशली इन केमिस्ट्री। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी ऐसा होता है कि बहुत सी बार कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, बहुत सारी शिफ्ट में हुआ भी है। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में दिया था वो सेम के सेम रिपीट भी हो गया था, राइट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हो, तो आपको है ना पूरा एकदम नहीं कि पूरा ही छोड़ देना, एटलीस्ट एक एक फॉर्मूला तो पढ़ लो उनका फंडामेंटल, कि हाँ इस चैप्टर की ये फॉर्मूला, ठीक है। डीपली मत जाओ, लेकिन बस हाँ फंडामेंटल फॉर्मूला, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये कैसे अप्लाई होता है। भले उसमें आप ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, कुछ चैप्टर आप अपने स्ट्रॉन्ग रख लो, कुछ चैप्टर्स के लिए फंडामेंटल फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़ के चल जाओ, ताकि अगर उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आया यू कैन अटेम्प्ट इट। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर, थैंक यू। ओके ओके। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में लो स्कोर आया है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है सेकंड अटेम्प्ट ना देने का, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ। अभी देखो लो स्कोर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण जैसा कि मैंने अभी बताया भी था, अपन एग्जाम डे के दिन पैनिक हो जाते हैं, एक रात पहले नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, ठीक है, तैयारी अच्छे से करके जाते हैं, अपने मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम डे पे हम परफॉर्म नहीं कर पाते। सेकेंड रीजन ओवर अटेम्प्ट, ये डर दिमाग में रहता है कि कहीं कम अटेम्प्ट ना हो जाए, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम ज्यादा अटेम्प्ट कर लेते हैं। थर्ड रीजन ये कि तैयारी ही अच्छे से नहीं होती है, मतलब कहीं ना कहीं तैयारी में कमी होती है, तो फिर तो स्कोर लो आता ही है, ठीक है। हम प्रॉपरली सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर जो भी है हमारी तैयारी में कमी रहती है, तो उसके कारण लो स्कोर आ जाता है। और भी रीजन होते हैं कि हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पेपर हमारी अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी गलत हो जाती है, कभी पहले किसी दो सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दिया, किसी एक सब्जेक्ट को कम टाइम दिया, ठीक है, किसी तो इस बार आपको सबको ध्यान देना है कि तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। मतलब बराबर इन द सेंस कि केमिस्ट्री तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि केमिस्ट्री 40 मिनट्स के अंदर हो जानी चाहिए, फिजिक्स भी लगभग चलो 1 घंटा दे दो, मैथ्स को 1 घंटे 70 to 80 मिनट लगेगा ही, क्योंकि वो लेंदी रहती है,
एक स्ट्रेटेजी और होती है, इस बार आप ये ध्यान रख सकते हो कि पहले क्या करो, फर्स्ट राउंड में शुरू के 1.5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 1.5 या 2 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के। आपने क्या करा, एक बार गो थ्रू कर लिया, तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आपने शुरू के 1.5-2 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ताकि अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। फिर आखिरी के 1 घंटे में वो कॉन्फिडेंस ही आपको अच्छे क्वेश्चन में हेल्प कर देगा। आइडिया लग रहा है? तो आप ये अच्छा, ये सब आप है ना खुद से ट्राई करते रहना। जब भी आपको एक मॉक टेस्ट दो, जैसे अवंती के ऑलरेडी हर संडे एक पेपर हो ही रहा है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि सबको देना है। जिसका बोर्ड्स का पेपर लेट है, उसको लग रहा है कि चलो एक मॉक टेस्ट दे दूं, तो दे सकता है, ठीक है। जिसका बोर्ड का पेपर आने वाला है वो छोड़ भी सकता है। फिर आपके जब बोर्ड्स खत्म हो जाए, जैसे दिल्ली के केस में मोस्टली 11-12 मार्च तक सारे पेपर हो जाएंगे, मेजर जो इंपॉर्टेंट पेपर है, उसके बाद आप अपने जी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तब आप अपना मॉक टेस्ट दो। तो उन जब मॉक टेस्ट को आप दोगे ना, तो अपनी स्ट्रेटेजी इस बार डिफाइन कर लेना, 2-3 ट्राई करना। एक अगर आपके लिए मान लो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वर्क करती, तो तीनों सब्जेक्ट को एक-एक करके जाओ, प्रॉपर्ली तीनों सब्जेक्ट को टाइम दो। ओवरऑल वर्क करती कि ओवरऑल सबसे पहले फर्स्ट राउंड में शुरू के 1.5 घंटे में मैं सारे इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लूं, ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है। शुरू के 1.5 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन आपने प्रॉपर्ली एकदम प्रिसाइजली, बिना कैलकुलेशन एरर करे, बिना सिली मिस्टेक के तीनों के इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन थे। खासकर 12th के टॉपिक इस बार स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा आपका बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। क्या मैंने वो अटेम्प्ट कर लिए, मेरा काम हो गया। उसके बाद सेकेंड राउंड में आप इजी, मीडियम लेवल, फिर मीडियम और दूसरे क्वेश्चंस पे जाओ जो आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो इस तरह से। क्लियर है सबको? ठीक है। अपने वीक एरियाज पे फोकस करो, अपना स्टडी प्लान प्रॉपर्ली बनाओ कि कैसे कौन कौन से टॉपिक को कब कब मुझे करना है, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है अगेन, ठीक है। चाहे बोर्ड्स की तैयारी करो या फिर आप जेई की तैयारी करो, प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट रखना, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना, ये अगले 1.5-2 महीने अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। बोर्ड्स भी है, जेई भी है, इसलिए अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन सब एरिया पे अगर आप प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करोगे तो नो डाउट आपका सेकंड अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, जैक के बारे में जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, खासकर दिल्ली के बारे, दिल्ली वाले बच्चे जानते हो? नो सर। नो सर। नहीं जानते, कोई बात नहीं। जैक जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, दिल्ली में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं ना, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो जेई मेंस के स्कोर के थ्रू, जैसे एनएसयूटी, डीटीयू, आईजी, डीटीयू, IIIT दिल्ली, इस तरह से, ठीक है। इसमें बीटेक के भी प्रोग्राम होते हैं, बीएससी के भी प्रोग्राम होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इसमें कंपैरेटिवली इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं रहता है, मतलब, ठीक है। दिल्ली में जिन बच्चों को दिल्ली में ही अगर एडमिशन लेना है, तो वो ये अच्छा, इनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये सिलेक्ट करना। इसमें आप अपनी ब्रांच अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, अच्छी ब्रांच भी मिल जाती है, राइट। तो इसमें भी आपका जेई मेंस का स्कोर ही लगता है। तो इसलिए एक और रीजन था मेरा आपको ये समझाने का कि जेई मेंस देना क्यों जरूरी है, ठीक है। जेई मेंस के स्कोर के थ्रू आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो ही गए, कुछ कॉलेज और भी हैं जहां पे जेई मेंस का स्कोर डायरेक्टली वर्क करता है। अदर देन, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी होते हैं, कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम होते हैं, कुछ बीएससी, अच्छे जगह किसी को बीएससी भी करना हो, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें बीएससी में जाना है, सीयूईटी में देना, आपको देना है अब 2 एग्जाम, उसके लिए ना नहीं है। आप सीयूईटी का भी एग्जाम दे सकते हो, बीएससी का भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, और भी एग्जाम दे दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका ये जेई मेंस का जो स्कोर है ना, ये उन सब जगह में भी काम आएगा, ठीक है। हाँ, यशवीर कुछ कहना चाह रहे थे? सर आप बीएससी की बात कर रहे थे, तो जैसा हम लोग एडवांस का देते हैं पेपर, हाँ, तो हाँ, अगर एडवांस पेपर की, जैसे मेरी पिछले साल कट ऑफ पार हो गई थी, लेकिन हाँ, अगर IISER जो पेपर होता है, फॉर्म होता है ना, हाँ, अगर हाँ, उसके बारे में पता चल जाए, तो हाँ, वहां पर अगर हम अप्लाई कर दे, तो इवन वहां पे भी एडमिशन मिल सकता है, और वो पूरी तरह रिसर्च और बीएससी ओरिएंटेड ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। याद हो तो आप लोगों को हमने एक सेशन लिया था एग्जाम्स अदर देन जेई, उसमें IISER का भी डिस्कशन किया था, है ना। उसमें भी जैसे यशवीर ने बताया कि आपका जेई में एडवांस का स्कोर वहां पे भी काम आता है, बहुत इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में बीएससी कर सकते हो। देखो, जेई मेंस का आप अटेम्प्ट दोगे, आपका अगर कट ऑफ क्लियर हो गया, फिर आप एडवांस की हम आपको तैयारी करवाएंगे। अब जिन बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दोगे, फिर एडवांस की तैयारी कैसे करोगे, राइट। तो
जो भी बच्चे जेईई मेंस का स्कोर अप्लाई करेंगे, आप प्रॉपर्ली अगर पेपर दोगे, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, तो हम आपको प्रॉपर्ली 40-45 दिन का वो एडवांस का कोर्स कराएंगे। उस एडवांस के स्कोर से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल सकते हैं। इवन अगर एडवांस में लो स्कोर आया तो बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह बीएससी का प्रोग्राम है, आईआईटी मद्रास में भी डेटा साइंस और इसका भी प्रोग्राम होता है जो लोअर कट ऑफ पे चला जाता है। ठीक है, यशवीर ने जैसे बताया कि IISER में भी आप बीएससी अच्छे ऑनर्स में कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ISI भी होता है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आजकल जेईई मेंस का एडवांस का स्कोर लेके एडमिशन दे रहा है। ठीक है, तो आप अभी से ये मत सोचो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आपका जो भी करियर ऑप्शन हो वो हम डिसाइड कर सकते हैं शांति से बोर्ड्स के बाद या फिर आपके जेईई के बाद, क्योंकि देखो सारी एग्जाम होने के बाद हमारे पास 2 महीने रहते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कॉलेज करना है। तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है जब हमारे पास कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं रहता और हम हमारे करियर के बारे में सोचते हैं। लेकिन उस समय हमारे पास कोई ना कोई वैलिड स्कोर कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास स्कोर कार्ड ही नहीं होगा तो हम आपको हेल्प ही नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी एडमिशन दिलाने में। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग एग्जाम दो, एग्जाम का स्कोर कार्ड रख लो, उसके बाद फिर सोचते रहना कि क्या कम आया ज्यादा आया, जेई करना मतलब बीटेक करना नहीं करना, एग्जाम स्कोर कम आया, जो भी होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। एटलीस्ट एग्जाम तो दो। एग्जाम ही नहीं दोगे तो फिर अपने पास कुछ चांस ही नहीं हम कुछ किसी फील्ड में हम जा सके। ठीक है, आपके पास एग्जाम स्कोर रहेगा तो मैं आपके साथ फाइट कर सकूंगा कहीं ना कहीं एडमिशन दिलवाने में, ठीक है, कहीं ना कहीं दूसरी जगह अप्लाई करवाने में, राइट। तो इसके लिए एग्जाम देना बहुत जरूरी है। क्या आपको समझ में आ रही है बातें? यस सर। ठीक है, जी ओके। अब आप लोग अपनी अपनी एक बार क्वेरीज पूछ लो, तब तक मैं अपने उस स्टूडेंट को भी बुलाता हूँ। हाँ, आपके पास जो जो भी क्वेरीज है, ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ पूछना है, आप पहले वो डिस्कस करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन? और कोई भी बच्चा पिछले साल को जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है या फिर बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है। यशवीर, आपका लास्ट ईयर का याद है आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना आया था, सेकंड अटेम्प्ट में कितना आया था? अटेम्प्ट में 94.58 और सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा कम हो गया था क्योंकि एक्चुअली ओवर अटेम्प्ट हो गया था उस बार। ओके, हाँ ये भी होता है, कोई कोई बच्चे फर्स्ट में ज्यादा आते हैं सेकंड में कम होता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा क्या है, क्योंकि बेस्ट आउट ऑफ 2 काउंट होता है, सबको पता ही है कि अगर मान लो फर्स्ट में बहुत अच्छा आ गया, सेकंड में कम भी आ गया तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट में अच्छा है वो काउंट होगा। किसी का फर्स्ट में लो है तो सेकंड में अच्छा आ गया तो सेकंड काउंट होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जेई ने ये नहीं किया कि भाई एवरेज ले लिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भाई बेस्ट आउट ऑफ 2, अगर आपका कोई एक अटेम्प्ट बिगड़ा भी है तो जो दोनों में से जो सबसे अच्छा अटेम्प्ट है वो काउंट होगा। ठीक है सर, लेकिन एक चीज है, जैसे आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद बिल्कुल चैन होके नहीं बैठना, कॉलेज के लिए थोड़ा सर्च करना पड़ता है कि अगर आपको बेस्ट ऑप्शन चाहिए ना तो थोड़ा जल्दी भी सर्च करो, क्योंकि अगर कुछ टाइम डेडलाइंस निकल जाती है ना किसी चीज की तो वो आती नहीं। ऑफ कोर्स वो तो है ही सही कि हमें टाइमली चीजें, और इस बार तो क्या है ना, आपको हर चीज ग्रुप में इंफॉर्मेशन टाइमली हम देंगे, और आप लोग भी अपने एंड पे, ऑफ कोर्स अच्छी टिप है कि आप लोग भी अपने एंड पे सर्च करते रहना, वो तो आगे की चीज है। लेकिन अभी तो फिलहाल क्या है कि सबको अटेम्प्ट देना है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने भी सेकेंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप नहीं किया है आज प्लीज कर लेना। और अगर आपको लगा कि सेशन आपके लिए यूजफुल था और इस सेशन के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया हो कि फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद मुझे मैसेज जरूर करना, ताकि मुझे ये लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो सेशन आपके लिए रखा है आपके लिए फायदेमंद हुआ, और मुझे अंदर से ये फील होगा कि ठीक है यार कुछ बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, और मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। सारे टीचर्स आपको, पूरी टीम, अवंती की टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है। आप ग्रुप पे डालना, आपको जो जो भी लग रहा है कि क्या क्या भी रिक्वायरमेंट है। देखो आपके लिए मैंने ये भी कहा था कि सारे टीचर्स ने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज भी रेडी करी है, ठीक है। वो भी हम, जैसे आपका थोड़ा बहुत अभी बोर्ड से आप फ्री हो गए तो वो भी अभी होगा, तो अभी भी मैं शेयर कर दूंगा, पहले भी शेयर किया था मैंने पीवाईक्यू के, वो पीवाईक्यू के सेट शेयर कर दूंगा। जिन जिन बच्चों को भी जो जो चैप्टर की पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने वहां से अटेम्प्ट कर सकता है। 2025 के पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी एक लिंक तो मैंने पहले भेज रखी थी, एक बार रीशेयर वापस से कर दूंगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, प्रवीत ज्वाइन किया है क्या? हाँ, प्रवीत आ चुका है, ठीक है। प्रवीत हमारा 2022-23 बैच का एक स्टूडेंट है, ठीक है। प्रवीत, आर यू देयर? यस सर। हाँ, हेलो प्रवीत। गुड मॉर्निंग। अभी प्रवीत का आई थिंक 3rd सेमेस्टर में होंगे। हाँ जी सर, 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर, हाँ हाँ। देखो प्रवीत का एग्जाम है एक्चुअली,
लेकिन उसके पेपर चल रहे अभी सेमेस्टर के। मैंने इसको सुबह ही कॉल किया, उसने सुबह बोला कि सर अच्छा उठा दिया आपने, ठीक है। 8 बजे कॉल करके इसको उठा दिया था। मैंने बोला बच्चों के साथ बात करनी है, एंड ही रेडी। वो आप लोगों के लिए आया है। उसका एग्जाम भी है, हो सकता है कल परसों एग्जाम भी हो। तो प्रवीत आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेगा। वो भी बच्चों आपके से जैसे ही गवर्नमेंट स्कूल जिस तरह से आप अपने स्कूल में पढ़ते थे, वो भी वैसी स्कूल में पढ़ा। अवंती की उसने प्रोग्राम अटेंड किया, अवंती की क्लासेस अटेंड करी। इवन दो प्रवीत जब जिस बैच में आया था हमारे पास, तब हमारा बैच तो सितंबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगस्त सितंबर मतलब बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद भी तैयारी करके फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकेंड अटेम्प्ट दिया, एडवांस की अटेम्प्ट दिया। इवन दो उसका आई थिंक मेंस से ज्यादा अच्छा उसने एडवांस में कर दिया था, ठीक है। तो बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उसने करा, और आज वो आईआईटी में है। तो प्रवीत ओवर टू यू, थोड़ा सा इन बच्चों के साथ बात करो आप। हाँ जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से पास आउट हूँ इन 2023। तो मैं भी था लाइक जहाँ पे आप लोग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक मेरी आई थिंक 95 पॉइंट कुछ आई थी परसेंटाइल। बट उतना नहीं रहा, लेकिन इस पे ज्यादा कॉलेजेस नहीं मिलते जैक में। इनफैक्ट जैक के फर्स्ट राउंड में मुझे कुछ नहीं मिला था। प्रवीत स्पेसिफाई कर दो, प्रवीत जनरल कैटेगरी से था, इसलिए उसके लिए कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे था। हाँ, तो उस पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना। बट देन फिर था कि चलो सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे अच्छा। बट ऐसा कहीं नहीं आता कि बीच में कि लाइक अब हो गया, अब अच्छा नहीं गया तो हो गया, छोड़ दो उस चीज को। ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं करना होता, ऐसे नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए मेहनत करी। सेकंड अटेम्प्ट में भी ऑलमोस्ट उतना ही आया, लाइक 94.98 कुछ था। ऑलमोस्ट क्लोज टू इट वाज 95 ओनली। बट देन द ओनली ऑप्शन वाज एडवांस। तो फिर एडवांस की तैयारी करी। ऑफ कोर्स अवंती के साथ ही लगा रहा मैं। सितंबर से लेकर जून तक अवंती के लेक्चर्स अटेंड करे थे मैंने। एंड देन एडवांस में ठीक ठाक आई गॉट अ डिसेंट रैंक अराउंड 10,900. So that was really changing for me because now I am in an IIT. अब अच्छा सब कुछ हो रखा है यहाँ पे। बट द की थिंग इज कि हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते कहीं बीच में, जस्ट बिकॉज पहला अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया। क्या पता सेकंड अटेम्प्ट बेटर जाए, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स भी हैं मेरे जिनका अच्छा गया। बाकी अवंती के स्टूडेंट्स हैं मेरे बैच के जिनका बेटर गया था, 96-97 वाले भी हैं, और कुछ है और 98। मेरे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जिनका सेकंड अटेम्प्ट में 93 से 98 तक पहुंचा है स्कोर। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, हमें कहीं भी बीच रास्ते में गिव अप नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर जस्ट मेंस क्वालिफाई ही हुआ है तब भी मेंस के बाद भी एडवांस की तैयारी लगी रहनी चाहिए। इनफैक्ट तुम्हारी स्किल्स ही बेटर होंगी। एंड क्या रहता है ना, कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर्स में कॉमन क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीजें, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, तो मैथ्स, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स रहता है। तो अगर तुम ये चीजें अच्छे से कर रहे हो इस लेवल पे भी, तो इनफैक्ट कॉलेज में तुम्हारे फर्स्ट ईयर में स्पेशली बहुत हेल्प मिलेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मूड ऑफ हो गया तो सर नहीं भरा, नहीं मन नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल नहीं रहना। क्या होगा इससे ज्यादा, नहीं भरोगे तो और नुकसान है तुम्हारा। तो बेटर यही है कि डोंट थिंक अबाउट योर प्रीवियस स्कोर, जो आया। थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स। यस, मिस्टेक्स करी होंगी सबने, मैंने भी बहुत ऐसा ओवर अटेम्प्ट टाइप का करा था मैंने भी, कि ज्यादा क्वेश्चन कर दिए, जल्दबाजी में गलती कर दी। बट देन इन एडवांस आई रियलाइज्ड कि अच्छा ठीक है, थोड़ा पेपर और टाइम दे सकते हैं क्वेश्चंस पे, कम गलतियां करनी है। एंड इट हैपेंड, मेरे साथ अच्छा ही हुआ। तो इन थिंग्स कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए आपका, बिकॉज कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर कितना भी नॉलेज हो, कितने भी अच्छा आप अपने मॉक टेस्ट में कर रहे हो, कितनी भी अच्छी रैंक आ रही हो कोचिंग में इंटरनली, पेपर के टाइम पे यू विल गेट नर्वस एंड नहीं चलेगा फिर। तो जितनी भी तैयारी करनी है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करनी, दैट इज लाइक द नंबर 1 थिंग। बाकी लेवल है, बाकी टीचर्स, आपके टीचर्स हैं, वो आपको मेंटर करते रहेंगे बीच बीच में, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, स्पेसिफिक चीजें। बट कॉन्फिडेंस दैट शुड ऑलवेज बी देयर। ओके, बाकी मेन चीज यही है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप अपनी तरफ से पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रवीत का जैसे मैंने बताया, उसने मेंस में स्कोर करने के बाद जनरल के हिसाब से उसका 95 आया था, लेकिन फिर उसने एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि होता क्या है बच्चों,
बोर्ड्स और मेंस के दोनों अटेम्प्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम रिलेटिवली थोड़ा फ्री भी हो जाते हैं, थोड़ा सा माइंड में इतना स्कूल का प्रेशर, प्रैक्टिकल का प्रेशर कुछ भी नहीं रहता, और है ना मेंस देने के बाद अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए। उस कॉन्फिडेंस में जब आपको 40-50 दिन की जो एडवांस की तैयारी है वो भी आपको अच्छा बूस्टअप करती है और एडवांस में भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स हैं। अगेन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप फॉर्म ही फिलअप नहीं करोगे। ठीक है, कम स्कोर आया तो अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 12th वाले जो सोचते हैं कि सर हम तो ड्रॉप ईयर कर लेंगे। ड्रॉप ईयर का डिसीजन बहुत लास्ट में आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए, राइट? पहले अभी एटलीस्ट नहीं दो, आना चाहिए। हाँ, जनरली ना ड्रॉप भी लेना बहुत टफ है, क्योंकि अपने माइंड को 1 साल तक स्टेबल करना बहुत मुश्किल होता है। जो बच्चे ड्रॉप में होंगे वो इस चीज को रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, कि क्योंकि पूरे साल कुछ स्कूल नहीं रहता है, आसपास हमारे पास कोई रहता नहीं है, पूरे साल हम पढ़ना बहुत टफ होता है वो। तो एटलीस्ट उन सब चीजों के बारे में आपको बाद में सोचना है, पहले अगले अटेम्प्ट। साल तो कट ऑफ भी बढ़ जाती है, हाँ, बढ़ जाती है, बहुत चीजें हो वो भी जाती है, एडजस्ट करना पड़ता है उस हिसाब से। एडजस्ट करना, कभी पता पैटर्न चेंज हो गया, बहुत चीजें हो जाती है। तो वो सब डिसीजन आपको अभी नहीं लेना है, बाद में लेना है। ठीक है, फर्स्ट राउंड आपका यही होना चाहिए कि ठीक है इस अटेम्प्ट को प्रॉपरली दें। ठीक है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो तो पहले डिस्कस कर लें, फिर अभिषेक भी सर हमारे साथ हैं, ठीक है, वो भी आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। एनीवन, आपका कोई क्वेश्चन हो? हाँ बोलो रोहित। हेलो भैया, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एग्जाम डे पर हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें। मतलब जो मेरा एग्जाम डे था उस दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था, और नर्वसनेस में आके मैंने मतलब पहले मैथ से स्टार्ट कर दी, और मुझे लगा अच्छा चला जाएगा क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ के गया था मैथ्स तो। लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस देखे, 2-4 अटेम्प्ट करे, मेरे एंड मतलब सब कुछ ठीक जा रहा है, प्रोसेस सारी ठीक लग रही है, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो इस वजह से थोड़ी डिमोटिवेट हो गए। उसके बाद हमने फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी इसी वजह से, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद वापस हम मैथ्स पे गए तो फिर सेम प्रॉब्लम, और जिस वजह से मेरे जो फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे टॉपिक्स थे वो भी थोड़े से मतलब नेगेटिव हो गए सारे। एक मेरी तो एडवाइस रहेगी, मैथ्स से स्टार्ट मत करा करो यार, मैथ्स थोड़ी टफ ही आती है। और बाकी देखो, पहली बात तो ये रहेगा कि मॉक टेस्ट सारे दो जितने देने हैं, और मॉक टेस्ट के देके उस मॉक टेस्ट में जितना एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करो सब्जेक्ट्स के साथ, कि अच्छा मैं पहले मैथ से शुरू कर रहा हूँ तो कैसा हो रहा है, केमिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ तो कैसा, फिजिक्स से शुरू कर रहा हूँ कैसा। तो मॉक टेस्ट में जो जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो, और उसका एनालाइज भी करो उतने अच्छे से, कि अगर मैंने मैथ से शुरू करा तो मेरे साथ मेरा ये थिंकिंग प्रोसेस था, मेरे से ये गलती हुई। तो मॉक टेस्ट में सारा अपना बिठा के रखो प्लान। बाकी जनरली यही रहता है कि ऐसा सब्जेक्ट प्रेफर करो जिसमें तुमसे सॉल्व हो रहे हो क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही हो। जस्ट बिकॉज मुझे मैथ्स पसंद है और वहां पे मैथ्स के टफ क्वेश्चन आ गए, फिर वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, डिसीजन हो जाता है कि यार मेरे से, मैं चाहता था, मैं पढ़ रहा था बट नहीं हो पा रहा, तो उस वजह से बाकी चीजें भी खराब हो जाती हैं। इनफैक्ट मेरा ऐसा था कि यूजुअली लोग केमिस्ट्री एडवांस में स्पेशली यूजुअली लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कहते हैं वो इजी है और वो जल्दी हो जाती है। टोटली एग्रीड। बट मैंने अपना जब पेपर्स देखे, मैंने पहले एक बार मैथ से स्टार्ट करा, नहीं हुआ अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं गया केमिस्ट्री से। बट व्हाट आई रियलाइज वाज कि अगर मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूं तो एटलीस्ट मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, आई कैन गेन सम मोमेंटम। ठीक है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे में वो आ चुका है कॉन्फिडेंस। तो पहले वहीं से स्टार्ट करो जो इजी हो, ऑफ कोर्स। हाँ, इजी हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा हो सॉल्व करने में, हाँ, तो हम कर सकते हो। तो ये चीज मॉक टेस्ट में वेरिएशन लाके, मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करके और अपना एनालिसिस करके सही हो जाएगा। तो डोंट बी इमोशनल अबाउट द सब्जेक्ट की अच्छा मुझे मेरा फिजिक्स फेवरेट हो तो मैं फिजिक्स से शुरू करूंगा। मेन से मैंने इनफैक्ट केमिस्ट्री से, मेरे चेंज ऐसे ही करा, मेन से मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट करा क्योंकि वो जल्दी हो रहे थे। बट एडवांस में मैंने फिजिक्स से स्टार्ट करा था बिकॉज आई हैड मोर कॉन्फिडेंस इन फिजिक्स। तो स्टार्ट कर कहाँ से कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है तुम्हारे पेपर की माइंडसेट के लिए, फिर तुम पूरा पेपर कैसे अप्रोच करते हो। तो मेरे लिए एडवाइस रहेगी, सब्जेक्ट लाइक फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है सॉल्व करने का वहां से स्टार्ट करो। बिल्कुल। हाँ अवध बोलो। सर भैया मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो टाइम मिला है हमको बोर्ड्स और जेई के सेकंड अटेम्प्ट के बीच का, उसमें मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से मेनली किस चीज पे रहना चाहिए, मॉक टेस्ट या फिर सिलेबस प्रीवियस ईयर, किस पे?
देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमेशा जेई को देनी चाहिए, क्योंकि अभी लाइक बोर्ड्स का उतना रहा नहीं, क्योंकि आप कॉलेज एडमिशन भी सीयूईटी के बेस पर होते हैं। तो मेनली तो वही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जेई रखो। देखो मैंने क्या करा था अपने टाइम पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास फिजिक्स के लिए या फिर केमिस्ट्री के लिए 3 डेज का हॉलीडे था, तो अपने डिपेंड पे 2 डेज के लिए मैंने जेई के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करे थे मैंने। तो उससे मेरा कंसेप्चुअल लेवल उतना ही रहा, फिर बढ़ा ही। तो मैं मिस्टेक्स कर सकता था, वो कंसेप्चुअल मेरा सही हो गया। लास्ट के 1 दिन में मैं थोड़ा थ्योरेटिकल गया कि अच्छा ठीक है, बोर्ड में ऐसा लिखना होता है, बोर्ड में डेरिवेशन ये सब चीजें करनी होती है, तो मैंने एक दिन पहले करा। तो उससे क्या रहा, मेरा एक जेई मेंस की प्रैक्टिस होती रही और बोर्ड्स का भी अपना थ्योरी होती रही, बिकॉज थ्योरी सेम है दोनों में, है ना। तो ये चीज ट्राई कर सकते हो, अगर छुट्टी है बीच में तो 2-3 दिन अपना जैसे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो कर लो, और लास्ट का 1 दिन थोड़ा बोर्ड की तरफ पढ़ लेना, क्योंकि छुट्टी होती है। ओके। हाँ, ये इसमें मतलब मैं ऐड करूंगा कि ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट भी हो, किसी की तैयारी अगर बोर्ड्स के लिए कम हो तो वो थोड़ा सा दोनों को आपको ना मैनेज करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा कि मेरी आपकी सिचुएशन क्या है। हो सकता है अगर आपकी बोर्ड्स में थोड़ा सा वीकनेस है तो थोड़ा बोर्ड्स को आप ढंग से करो, थोड़ा बहुत फिर टाइम जेई के लिए निकाल लो, ठीक है। क्योंकि जैसा कि प्रवीत ने भी कहा, मैंने भी आपको बताया, तो सिलेबस सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो आप, जो चीज बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो वो आपको जेई के लिए भी हेल्प करेगी, तो दोनों को मर्ज करके चलो। और जहां तक मॉक टेस्ट की बात है, मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, हाँ, लेकिन अगेन वो टाइम किस टाइम पे देना चाहिए वो आपको बहुत सोच समझ के देना। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स का पेपर उसके 2 दिन पहले दे रहे हो, नहीं। आपका जब काफी गैप हो, लग रहा है कि हाँ चलो अभी गैप है, एक आधा पेपर में दे सकता हूँ बीच में, 5-6 दिन का गैप है, तब आप अपना एक आधा मॉक टेस्ट दो, या फिर बोर्ड्स खत्म होने के बाद भी दो। अगर आपका ऐसा है कि बोर्ड्स खत्म होने के बाद भी जेई अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, वो बोर्ड्स के बीच में गैप है, तब आप भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, राइट। हाँ, एनीवन एल्स? सर मैंने मतलब कि ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे, तो मतलब कितने ऑलमोस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट क्वेश्चन, ये पूछना अभी था। बताया था मैंने आपको कि मैथ्स यस में सर। हो सकता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जैसे भी आपका सीक्वेंस हो, ठीक है। मैथ्स में अगर जब भी लास्ट में भी जाते हो तो मैथ्स में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। अभी इस साल का भी मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाया था कि 4 क्वेश्चन करने पे भी 90% क्रॉस हो रहा था जनवरी अटेम्प्ट में। तो आप 4 से 5 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपका 90-92% क्रॉस हो जाएगा। अब वही छाटना है इस बार, जो अभी मैंने दिखाया था जनवरी अटेम्प्ट में क्या सीनेरियो रहता आपका ब्रांच वाइज, मतलब जो भी आपका डे वाइज। तो उसमें आपको ये करना है कि मैथ्स में ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। मैथ्स में कम अटेम्प्ट करके भी ज्यादा ओके सर। परसेंटाइल मिल रहा है, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 10-12 क्वेश्चन करो, ताकि आप सेफ जोन में। ओके तो सर। उसके बाद फिर अगर थोड़ा रिस्क भी ले रहे हो तो वो सोच समझ के लेना। आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने सही कैलकुलेशन करी, सब कुछ सही है, तो ही टिक करना, अदरवाइज तुक्के मत मारना, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट तो ओके करनी सर। ही नहीं है इस बार भी, ठीक है। हाँ, यस सर। ओके, एनीवन एल्स? और कोई जो पूछना चाह रहा, जल्दी से पूछ लो। हाँ सर वो जैसे इस बार बोर्ड्स का पेपर आ रहे हैं, फिजिक्स का आया सर, उस कह रहे हैं कि काफी टफ पेपर बना है, उस हिसाब से अगर हम जेई की प्रिपरेशन करें तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखो अगेन आप वापिस कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो फिजिक्स का पेपर का मैंने भी थोड़ा रिव्यूज पढ़े थे। पेपर ऐसा नहीं था टफ था, उन लोगों ने जो चीजें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल पूछी थी एक्चुअली। अगर आप प्रॉपरली उस चीज को देखोगे, कि ऐसा नहीं बोल सकते कि फिजिक्स का इस बार सीबीएसई का पेपर टफ आया। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए पेपर टफ नहीं था। उन्होंने बस ये नहीं करा कि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार नहीं दिए। जनरली क्या होता था पहले कि बहुत सी बार बोर्ड्स में हम ये मान के चल जाते थे कि ठीक है 4 दिन पहले 5 दिन पहले पढ़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको कर करके चल जाता तो भी काम हो जाता था। तो इस बार थोड़ा सा उन्होंने अलग का किया, खासकर उन बच्चों जिन्होंने साल भर तैयारी करी, या फिर जिन्होंने एटलीस्ट 4-5 महीने भी ढंग से पढ़े कॉन्सेप्चुअली, उन लोगों के लिए वो पेपर टफ नहीं था। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स के पता है, तो वो पेपर डुएबल था। और ये कहीं भी आपकी जेई की तैयारी को इफेक्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बोर्ड्स की तैयारी, आपको तैयारी तो यूं भी करना ही है बोर्ड्स के लिए। चाहे अब अगला आपके केमिस्ट्री का पेपर हो तो आप केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को पढ़ोगे, बोर्ड्स के हिसाब से ही पढ़ो। तो वो तैयारी ही जेई की तैयारी है। ऐसा नहीं कि जेई आपकी इसमें आप जेई को बहुत ज्यादा इंक्लूड करके आप अपना बोर्ड्स का बिगाड़ रहे हो। अगेन ये आपको डिवाइड करना टाइम।
आप हो सकता है 70% टाइम बोर्ड्स को दो, 30% के लिए जेई के लिए थोड़े बहुत पीवाई क्यू कर लो। आपको लग रहा है 20% देना, 20% दो, 10% दो, लेकिन बोर्ड्स की तैयारी को तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है आपको। उसके अलावा कितना टाइम देना है वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा लो है तो थोड़ा बोर्ड्स को ज्यादा टाइम दे दो, जेई को कम दो। और आ रहा है सर समझ? फिजिक्स का टफ आते हैं तो पता नहीं हर साल ही बोलते हैं ये चीज। तो हाँ हाँ बिल्कुल। यानी हमारे टाइम पे भी यही कह रहे थे फिजिक्स का टफ आता है कब से, वो तो बन ही गया ट्रेंड सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बट होता ही है। अगर और ये जेई ना का ये अच्छे हाँ से कर रहे हो तो इतना टफ नहीं लगेगा। बिल्कुल। कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है आपके, तो और है इतना ना इशू नहीं आएगा। ये ना यूट्यूब पे, यूट्यूब और ये जब चैनल अभी देखना बंद करो, बहुत सारे मैंने देख रहा हूँ, बहुत बहुत बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, फिजिक्स का ये हो गया, आगे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहली बात है सोशल मीडिया से दूर रहो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है। अलग अलग लोग 10 तरह के अलग अलग वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को उन सब भटकना नहीं है, ठीक है। ये हर साल होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कभी कभी मैथ्स का पेपर बहुत टफ हो जाता है बोर्ड्स में, कभी फिजिक्स का पेपर हो जाता है, तो ऐसा कोई बड़ी वो नहीं है, ठीक है। आपके पास अब जो बचे हुए पेपर है उसमें आप अपना स्कोर इंप्रूव करो। जो ऑप्शनल पेपर है खासकर, जैसे आपका अगर फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, या फिर जो भी कंप्यूटर साइंस है, जो ऑप्शनल पेपर है उसमें आप अपना स्कोर इंप्रूव करके ओवरऑल बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि एक पेपर बोर्ड्स का खराब चला गया तो बाकी में भी ऐसा होगा, ये सब चीजें मत करना, और ना ही ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स? और कोई कुछ कहना चाहता है? एनीवन कोई डाउट? हाँ जल्दी पूछो। हाँ तो वरुण। भैया ने वो जी एडवांस की तैयारी कैसे करी थी, लाइक क्या वो था? भैया ने भैया ने देखो, एक तो अवंती का उस समय 50 डेज का क्रैश कोर्स चला था, और उसने वो भी टेस्ट सीरीज, एक्स्ट्रा भी एक आधी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उन्होंने प्रिपरेशन करी थी। एडवांस का देखो, ये जो डिस्कशन है ये इसके लिए प्रवीत को हम वापस बुलाएंगे 11 अप्रैल को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उस समय उसका हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा टारगेट है कि मेंस 2 का अटेम्प्ट इंप्रूव करना है, राइट। तो हमारा जो क्रैश कोर्स जब स्टार्ट होगा ओरिएंटेशन, उसमें मैं प्रवीत को वापस बुलाऊंगा, उसमें सारी टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एडवांस के लिए कैसे तैयारी करें। क्लियर है? हाँ सर। हाँ यस सर। एंड सर वन मोर था, इनऑर्गेनिक को कैसे डील करा था, मतलब वो रटने के रोज रोज कैसे पढ़ा था, मतलब उसे पूरी थ्रू आउट प्रिपरेशन उसे कैसे लाइक याद करा था, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करा था? हाँ, इनऑर्गेनिक के लिए प्रवीत एनी टिप और एनीवन एल्स? केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हमेशा से नहीं रहा है, बट इनऑर्गेनिक के लिए मैं ऐसे सुबह उठ के जो स्टैंडर्ड एक शॉर्ट नोट्स बना रखे थे मैंने इनऑर्गेनिक के अपने, तो क्योंकि इनऑर्गेनिक के डिटेल्ड बनाओगे तो उसमें से सारी रिएक्शन छोटी छोटी चीजें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इनऑर्गेनिक की एक अलग से पतली सी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना रखे थे अपने, एंड मैं उसको सुबह सुबह से बार बार रिवाइज करता रहता था। एंड पेपर के टाइम पे, जैसे थोड़ा पेपर क्लोज आ रहा है वो तो सुबह की बात है, बट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब मैं थ्योरी नहीं पढ़ता था, मेनली रिविजन क्वेश्चंस के थ्रू करता था। तो अगर मैंने ऐसे इनऑर्गेनिक का कोई एस ब्लॉक है शायद, तो उसके ऐसे पूरा पीडीएफ है क्वेश्चंस की, तो करते रहो, जो आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है फिर थ्योरी से रेफर करो, फिर जो अगला जो आ रहा है नहीं आ रहा, अगेन थ्योरी से रेफर करो। तो अगर क्वेश्चंस के थ्रू मेरे लिए बेटर रहा वो अप्रोच, क्योंकि फिर अच्छे बेटर याद हुआ मेरे से इनऑर्गेनिक। तो रेगुलरली रिवाइज करो और क्वेश्चंस के थ्रू करना जब सॉल्व करने बैठोगे। भैया एक बार ऑर्गेनिक के बारे में बता दीजिए प्लीज। ऑर्गेनिक का भी मेनली सेम ही अप्रोच थी मेरे लिए, इतना कुछ डिफरेंट नहीं था एक्चुअली। पूरा केमिस्ट्री मैंने ऐसे करा था, लाइक सेम, जो जब ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है तो पहले सारे क्वेश्चंस खुद से करे, जो नहीं आ रहे उसके रिएक्शन देखी, अच्छा अपनी गलतियां देखी, बस ये बार बार रिपीटेशन है ये चीजें। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक याद करना सारा बहुत रिपीटेशन है। रिएक्शंस हो सकता है ट्रिकी होते हैं ऑर्गेनिक में, तो उसके लिए अलग से प्रैक्टिस होता था सर के साथ। ये ऑर्गेनिक आप टीचर्स की भी हेल्प डिटेल लो। में पर्सनली बताना मुश्किल रहता है, क्योंकि फिर मुझे नहीं पता अभी तुम्हारा लेवल क्या है, मेरा क्या था, वो सब डिफरेंस आ जाता है। बट इन जनरली एक बहुत जनरल सी चीज बोल रहा हूँ मैं कि क्वेश्चंस के थ्रू करोगे तो बेटर ही रहेगा, ज्यादा अच्छे से याद रहता है। ओके हाँ सिल्की। यश? सर मुझे पूछना था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो जनरल से भरा था, तो अभी जैसे ईडब्ल्यूएस बन गया है तो मतलब अभी चेंज करने का तो ऑप्शन नहीं है उसमें, तो मतलब इसके बाद जो करेक्शन विंडो आएगी उसमें हो जाएगा चेंज? देखो फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट जनरल से भरा था, सेकंड भी उसी वक्त भर दिया था, दोनों साथ में? सर अभी जैसे सेकंड का भरना था तो उसमें ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, तो करेक्शन में होगा या नहीं होगा?
करेक्शन में देखना पड़ेगा बेटा एक बार, मतलब मुझे जहां तक चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि जो एक बार ले जाए हो सकता है आ भी जाए, तो एक बार वो हमें उस समय आपको वापस क्रॉस चेक करना होगा, और मैं फिर भी एक बार पूछ लूंगा और आपको मैं रिवर्ट बैक कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, कि ये होता है कि नहीं होता है। आप मुझे अलग से मैसेज भी ड्रॉप कर देना इसके लिए। ओके सर। अच्छा, आप सब लोग बताओ अभी फॉर्म भरोगे कि नहीं भरोगे? रेज योर हैंड्स क्विकली। जो नहीं भरेगा हम उसके घर का एड्रेस लेके आज उसके घर चलते हैं। हाँ, जब तक सब लोग, फिर हम चाय भी पियेंगे, डोसा भी खाएंगे, याद रखना हम लोग ऐसे जाते नहीं है फिर। What about others? Only 10, I think 11 hands raised out of 30 something. Right? You guys have to understand कि यार we all go through this. हम लोगों के साथ भी ऐसी चीजें हुई हैं. And also understand कि ये एग्जाम पहले बहुत लोग क्रैक कर चुके हैं, who have been, I feel, आपसे भी ज्यादा सिचुएशन खराब में होंगे, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन में होंगे, और ये फ्यूचर में भी होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मच 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 बेटर है देन व्हाट दे मस्ट बी इन द फ्यूचर, राइट? तो आप तो स्टिल बहुत अच्छी सिनेरियो में। इट्स जस्ट दैट अवॉइड लिसनिंग टू पीपल, avoid checking YouTube videos, like they are not accurate guys. Don't trust anything that you see, right? हम लोग हैं, आपके पास हर्षित सर हैं, आपके पास दूसरे टीचर्स हैं, आप इन लोगों को रीच आउट करो। आप जितना सुनोगे ना इधर उधर उतना कंफ्यूज हो गए, एंड दैट विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस, बिलीव मी। यस नम्रता। कन्हैया, ओके, यू वर रेजिंग योर हैंड। देखो, फॉर्म सबको भरना है, करेक्ट? ठीक है, फॉर्म सबको भरना है। एन एग्जाम, बिलीव मी, फेज 2 में जैसे हमने लिखा भी था कल, ये हम अपने डेटा के बेसिस पे भी बता रहे हैं कि काफी स्कोर इंप्रूवमेंट होता है इन जनरल, एंड सिलेक्शन इंप्रूवमेंट भी होता है, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू लर्न आफ्टर गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर, राइट? सो टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, एंड वी ऑल आर देयर विद यू। आप लोग हमें एक मैसेज करोगे, वी विल रिवर्ट यू, राइट? So that is the thing, and be relaxed, be calm. It's just another exam that you have been giving throughout year. जैसे आप मॉक पेपर देते थे वैसा ही पेपर है, कुछ अलग नहीं है ये, राइट? आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, just enjoy the process of giving examination and give your best, and I'm sure you guys will get the result. I'm very sure you guys will get the result. Is that clear to everyone? सर Yes, Nandini. सर मैंने ना फॉर्म भरते टाइम पिछले बार ओबीसी का तो भरा था, बट उसमें जो डेट थी ना वो पुरानी थी, तो मैंने इशू करने के लिए पहले ही दे रखा था, बट उस टाइम तक आया नहीं था। तो जब मैंने अप्रैल अटेम्प्ट का भर दिया तो सर मैं उसमें चेंज नहीं कर पाई, तो उससे कुछ होगा क्या? I think वैसे तो जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, अभी देखो 2 ऑप्शन है, या तो फॉर्म एडिट का डेट आएगा, अगर जैसे हर्षित ने भी बताया तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे, तब आप उसको एडिट कर लें। इफ लेट्स से दैट डू नॉट कम्स, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन होता है व्हाइल टेकिंग एडमिशन, देन यू मे टेल देम, वो ज्यादा से ज्यादा एक एफिडेविट बनाने के लिए बोलेंगे, वो बन जाता है नोटरी में जाके, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, सर बट इट वो डूएबल। मैंने एनसीएल निकलवा ली है, मतलब वो जो नहीं होती है ना, रिन्यू होती है, वो निकलवा ली है। निकलवा लिया ना, आपके पास है ना यस सर, डॉक्यूमेंट? यस तो सर आप है वो। डॉक्यूमेंट की अभी टेंशन छोड़ दो नंदनी, अब आपको फोकस करना है एग्जाम पे। दिस हैज सॉल्यूशन लाइक व्हाट यू मेंशन। क्लियर है? प्रवीत से पूछो यार, Yes, sir. प्रवीत खुद इस सिचुएशन से गुजरा है, वो खुद हंस रहा होगा यार, कल तो मैं नहीं भी सर, ऐसे। मेरा ऐसा इतना वो सर्टिफिकेट वगैरह कुछ इशू था नहीं मेरा। नहीं, एग्जाम प्रेशर वो तो सर रहता ही है, वो तो अब हमें रहता है यार। हमने तो एग्जाम में हॉल में एंट्री करी थी, फिर नादान परिंदे घर आजा गाना सुनते हुए, जस्ट टू de-stress ourselves, and this happens. We did good also, right? So don't take too much pressure. It's just another exam you have been giving throughout year, and don't watch reels, videos, physics exam, ये सब मत देखो। आप अपना प्रिपरेशन दो, आप अपना बेस्ट दो, है ना? जब आप बेस्ट देते हो ना, मेहनत करते हो, आपको रिजल्ट मिलता है। दैट्स अ यूनिवर्सल लॉ। आपको रिजल्ट मिलेगा इफ यू डू हार्ड वर्क। इफ यू डोंट डू हार्ड वर्क, नहीं मिलेगा। इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, कूल। हर्षित, कुछ ऐड करना है? नो, आई थिंक सबको अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करनी, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों। हाँ। जो भी फॉर्म फिलअप कर दे, प्लीज मुझे मैसेज करके रिवर्ट बैक जरूर करना। कोई भी दिक्कत आती ग्रुप पे डालो, वी आर देयर, ठीक है? और पॉजिटिव रहो, बस ज्यादा लोड मत लो, ठीक है? एग्जाम ही है, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है? मैंने पहले भी कहा था, वापिस उसी से एंड करता हूँ, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आगे लाइफ में बहुत चांसेस मिलते हैं,
ठीक है, इट्स नॉट दैट IIT इज द ओनली ऑप्शन, बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आगे लाइफ में आएगी, बस फिलहाल के लिए एग्जाम दो, रिलैक्स होके पेपर दो, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, और एंजॉय करो। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू प्रवीत, थैंक यू एवरीवन फॉर Thank जॉइनिंग you, sir. दिस, थैंक यू प्रवीत फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। All the best, everyone. थैंक यू। थैंक यू भैया।